बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, अब पिछली वीडियो में मैंने कराया था आपको लॉन्ग एक्सरसाइज 10 की, ठीक है, चैप्टर 10। अब शॉर्ट एक्सरसाइज चैप्टर 10 की करते हैं बच्चों, ठीक होगी बात। देखें, पहले डिफाइन अ प्लान फिगर। प्लान फिगर कौन सी फिगर होती है बेटा? मैंने पहले भी आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी 2 डायमेंशन हो। ये ऑब्जेक्टिव में भी बेटा लिखा हुआ है बेटा, प्लान फिगर आर दोज फिगर्स विच ऑक्यूपाई इन एरिया विद ओनली 2 डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है, और आगे लिख देना है इस कॉल्ड प्लान फिगर। ठीक है बच्चों, ये अब आपने डेफिनेशन याद करनी है। दूसरी डेफिनेशन है बेटा डिफाइन आ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन करेंगे बेटा? एनी 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, बस यहाँ तक। फिर आगे डिफाइन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल होती है बेटा जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। तो आपने लिखना है एनी ट्राइंगल विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरी है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल विच हैव ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 4 डेफिनेशन बेटा एक लाजमी आएगी। पांचवा, राइट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। बेटा अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का उसने कहा हुआ है एरिया आपने लिखना है, फार्मूला। ठीक होगी बात। तो अब आपने ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका है 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसका सोल्यूशन है बेटा। अब आपने लिखना है, ट्राइंगल ऐसे डालनी है बेटा पेपर में, ठीक होगी बात, और इसकी तीनों साइडें ए लिखेंगे और इसका एरिया लिखेंगे AREA, एरिया √3/4 A²। बस इतना आप लिख के आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, देखें क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रफिंग आ ट्राइंगुलर लान। ठीक है ना, एक कॉस्ट निकालनी है ट्रफिंग ट्राइंगुलर लान की। ठीक है बेटा, अब ये बागीचा होता है या ट्रफिंग आर्टिफिशियल बेटा जो कालीन वगैरह होती है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ RS 5 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना आता है? 5 रुपये। इफ़ इट्स वन साइड 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर ऑन इट्स फ्राम द अपोजिट वर्टेक्स इज 30 मीटर। ठीक है बेटा, ये 2 साइडें गिवन है, एक उसकी बेस गिवन है और एक परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक होगी बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखें बेटा। तो अब उसने कहा हुआ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रफिंग। रेट 5 है और बेस 20 है और परपेंडिकुलर। बेटा इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी पहला था, ठीक है ना। ये है बेटा इसकी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बनती है बेटा। और ये है बेस 20 मीटर है और परपेंडिकुलर फ्राम अपोजिट वर्टेक्स, ये परपेंडिकुलर जब वो 30 मीटर कह रहा है बेटा, ये 30 मीटर। अब आपने क्या करें, बस इसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है और पैसे 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने एरिया लिखना है AREA, एरिया पहले फाइंड करना है। फिर आपने बेटा एरिया लिखना है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर वाला फार्मूला आपने लिखना है। और एरिया 1/2 बेस इसकी 20 मीटर है और परपेंडिकुलर बेटा 30 मीटर है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब इसके बाद आ जाएगा 2 कटिंग होगी, 2 10 20 होता है और आगे बेटा 30 मीटर आ जाएगा और 10 × 30 300 और मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये इसका बेटा एरिया ARE एरिया। अब बेटा कॉस्ट निकालनी है इसकी। अब कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि उसके ऊपर जो कालीन है, जो भी है, मैट वगैरह लगानी है ना, आर्टिफिशियल जो ट्रफिंग करनी है, वो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक होगी बात। तो 300 उसका एरिया आ गया, 5 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। 300 × 5 1500 RS रुपये आ जाएंगे बेटा। इतना सा बेटा ये क्वेश्चन था। ठीक होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 7 बच्चों। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपने ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देनी है बेटा, ऐसे ट्राइंगल। ठीक होगी बात। और अब उसको ये कहता है इसकी साइड 4 मीटर है, ये 4 मीटर, यहाँ पे भी 4 मीटर बेटा, यहाँ पे भी 4 मीटर। ये आपकी ना, आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो बेटा, ठीक है। अब सोल्यूशन है, आपने एरिया का बेटा फार्मूला लिखना है। पहले एरिया आपने करना है और एरिया का फार्मूला होता है √3/4 A², यानी कि ए में साइड, तो √3/4 और ए इसकी साइड कितनी होगी बेटा 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 × 4 का स्क्वायर 4 × 4। ये एक 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और बेटा ये 4 √3 स्क्वायर। अब मीटर है तो यहाँ पे आ गया मीटर बेटा, ये इसका एरिया आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात।
ये बेटा इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर बेस। इसकी कितनी है? बेस एंड एल्टीट्यूड आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो पहले बेस का लफ्ज़ है, पहले 20 बेस है और बाद में एल्टीट्यूड का लफ्ज़ आया है। तो अब बेटा ये इसकी ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, ठीक होगी बात, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। और पहले बेस है, बेस इसकी बेटा 20 मीटर है और फिर उसके बाद उसने 10 मीटर जो है ना एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक होगी बात बेटा। तो अब उसने कहा हुआ है इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल का आपने बेटा एरिया आपने कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है बेटा, एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर वाला बेटा फार्मूला लगेगा। ठीक होगी बात। तो 1/2 बेस इसकी बेटा 20 मीटर है और परपेंडिकुलर बेटा 10 मीटर है। ठीक होगी बात। तो अब बेटा जी 2 10 * 20, तो अब बेटा 10 × 10 ये बेटा इसका एरिया आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर बेटा, या स्क्वायर मीटर। ठीक है, उम्मीद है बेटा 8वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट कहते हैं जुड़ी हुई साइड को बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब बेटा कहते हैं एक ट्राइंगल है जिसकी साइडें हैं, दो एडजेसेंट ट्राइंगल 12 और 16 सेंटीमीटर है। ये बेटा एक 16 सेंटीमीटर कर दें। ठीक है, और एंगल जो है वो 30, ये एंगल जो है ना थीटा = 30 डिग्री। एडजेसेंट साइड ये दूसरी साइड है बेटा। ठीक होगी बात। और ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने बेटा इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चे देखें एरिया इसका आपने कैलकुलेट करना है, ये एरिया। और एरिया आपके पास हुआ है बेटा, एरिया वो होता है दो साइडें, वो एक ए साइड समझ लें, एक बी, और डिवाइड बाय 2 बेटा। ये इसका एरिया का फार्मूला होता है AB। ठीक है, और साथ बेटा होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक होगी बात, ये इसका फार्मूला है बेटा। तो अब ए आपके पास कितना, को एक साइड 16 सेंटीमीटर है बेटा, मल्टीप्लाई बी 12 सेंटीमीटर है बेटा, और साइन ऑफ थीटा बेटा 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये 2 8 * 16, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई साइन 30। अब बेटा साइन 30 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, या ट्रिग्नोमेट्री सिखाई हुई है मैंने उससे कर लें। साइन 30 डिग्री वो आपके पास आ जाएगा 1/2 बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा 1/2, 2 इस 12 से कटेगा 2 6 * और 8 6 * 48 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर जो आप लिखना चाहते हैं लिख लें। ये बेटा एरिया आ गया। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 की तरफ देखते हैं। कहता है व्हाट इज़ दी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसका एरिया गिवन है, साइड कैलकुलेट करनी है, और कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब उसने एरिया दिया हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक होगी बात, और एरिया गिवन है। अब बच्चों एरिया के बाद उसने कहता है इसकी साइड आपने कैलकुलेट करनी है, SIDE साइड मैं लिखता हूँ A, ये तो A आपने कैलकुलेट करना है साइड। अब बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया आपने लिखना होता है √3/4 A का स्क्वायर। अब एरिया गिवन है, क्या गिवन है, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे 1/3 4 A, और आगे A का स्क्वायर जो है वो एक साइड होती है बेटा, उसने आपने कहा हुआ है इसने साइड को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक होगी बात। तो अब बेटा जी देखें 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर = √3 A स्क्वायर। अब बेटा √3 दोनों तरफ कॉमन है, कट जाएगा, 9 4 * 36 सेंटीमीटर स्क्वायर = A स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बेटा 36 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो A स्क्वायर = अगर आपकी मर्जी सेंटीमीटर स्क्वायर 7 बेशक ना लिखें बेटा, A आ जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर से कैंसर, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। ठीक है, और प्लस माइनस नहीं लिखना बेटा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तब लिखते हैं जब ट्राइंगल की साइड ना हो। तो ये ट्राइंगल की साइड है, और ट्राइंगल की साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, और पॉजिटिव आंसर आया। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड। अब एरिया कैलकुलेट करना है बेटा ट्राइंगल का, और साइडें गिवन है SIDE। साइड्स क्या क्या गिवन है बेटा, साइड गिवन है 5 4 3।
रेस्पेक्टिवली कहते हैं तरतीब के साथ। अब बेटा ऐसी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जिसका तीनों साइडें गिवन हो बेटा, ईरो फार्मूला से उसका एरिया निकलता है बेटा। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बेटा। ठीक होगी बात। अब पहले बेटा आप एस कैलकुलेट करेंगे, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए आपके पास हुआ 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हुआ बेटा। एस 5 4 9 और 3 12 डिवाइड बाई 2 2 6 12 हो गया। ठीक है। अब बेटा एस माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। फिर आप एस माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, वो होता है बेटा 6 माइनस 4 2। फिर एस माइनस सी कैलकुलेट करेंगे बेटा 6 माइनस 3, वो होता है 3। अब बेटा आपने एरिया का फार्मूला आपको अब याद हो गया, ईरो फार्मूला एस माइनस ए, फिर बेटा एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हर ट्राइंगल के ऊपर बेटा ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं ईरो फार्मूला जब तीनों साइडें गिवन हो ट्राइंगल की। ठीक है। अब एस आपके पास है 6, एस माइनस ए 1, एस माइनस बी 2 आया, एस माइनस 3 आया बेटा। अब बेटा आ जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 12 3 36 बेटा, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 बेटा। ठीक होगी बात। और यहाँ पे आ गया 6 मीटर। अब आप एरिया आ गया मीटर स्क्वायर लिख दें या स्क्वायर मीटर लिख दें, ए आ रही है ये बेटा। मैंने शॉर्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी बेटा। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने बड़े बच्चों मुझे कमेंट कर देना है। ठीक होगी बात। ऑब्जेक्टिव बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव बेटा, प्लेन फिगर आर दोज फिगर विच ऑक्यूपाई इन एरिया विद ओनली 2 डायमेंशन। बेटा मैं हर दफ़ा ऑब्जेक्टिव के साथ इस वजह से कराता हूँ क्योंकि बेटा अगर आपको ऑब्जेक्टिव तैयार है आप बेटा फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप 100% ऑब्जेक्टिव 15 में से 15 ले लें या 14 नंबर ले लें, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें। ठीक होगी बात। अच्छा दूसरा बेटा, अ राइट ट्राइंगल हैज़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं बेटा। तीसरा बेटा, ईच एंगल ऑफ एक्यूट ट्राइंगल इज़, वो एक्यूट एंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना वो बेटा लेस देन 90 डिग्री, ए पार्ट। ठीक है। एक्यूट एंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। अच्छा बेटा, एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर हो बेटा। तो ये सी ऑप्शन है। 90 से ग्रेटर जो हो गया 91 है, 92 है, 93 कुछ भी है। ठीक है। तो वो बेटा 90 से ग्रेटर हो तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होती है। फिर पाँचवा बेटा, इन इक्विलेटर ट्राइंगल ईच एंगल इज, इक्विलेटर एंगल की तीनों साइडें भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो 60-60 होता है बेटा। ठीक है। क्योंकि 60 को 3 दफ़ा प्लस करेंगे 180 आएगा। तो पता है भाई कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल है, अंदर जो एंगल होते हैं तीनों वो 180 होता है। तो हर एंगल फिर इक्विलेटर ट्राइंगल का कितना हो गया, 60 का हो गया। 6वां सवाल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड एक्स बेटा। अब एक्स साइड है तो अंडर 3/4 एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर नहीं लिख देना, ए तो है ही नहीं बेटा। ठीक है। तो एरिया इसका ये आ गया, साइड एक्स है तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर 3/4 एक्स स्क्वायर। 7वां क्वेश्चन है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस 4 है और हाइट 6 है, तो 4 × 6 24 और 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा। ये याद रख लें, राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 4 × 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो 24/2 12 आ जाएगा बेटा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर 8वां सवाल, ए 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, देन एरिया अंडर 3/4 आएगा। तो ये बेटा अंडर 3 साइड ए है बेटा, तो 4 का स्क्वायर आएगा, तो एक 4 नीचे वाले 4 से कटेगा तो 4 अंडर 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। ये 8वां सवाल की कोई इक्विलेटर ट्राइंगल के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इस वजह से आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9, A2 B3 और C बेटा 5 है, साइड ऑफ ट्राइंगल, देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। अब पैरामीटर बेटा ट्राइंगल की बाउंड्री होती है, ये अब आपको मैं बताने लगा हूँ, ये आपको नहीं बताया। पैरामीटर क्या होता है बेटा, ट्राइंगल की बाउंड्री को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है बेटा। सर्कल की जो बाउंड्री होती है सारी उसको बेटा सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल। ठीक होगी बात। और पैरामीटर कह रहे हैं। ठीक है। तो पैरामीटर ये बाउंड्री होती है, ये ए है, ये बी है, ये सी, तीनों साइडों को प्लस करना है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, यानी कि जो बार लगाते हैं। ठीक है ना, बाउंड्री सारी बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो अब इसने पैरामीटर मांगा है बेटा, ए 2 है, बी 3 है और सी 5 है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन पैरामीटर, तीनों को प्लस करना है, 2 3 5 और 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तीनों को प्लस करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। 9वें का अब आपके पास कितना क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। 10वां सवाल है, इफ़ ए 4 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, एडजस्टेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो ए बी, ठीक है, डिवाइड टू साइन ऑफ थीटा फार्मूला होता है। अब साइन 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है बेटा। ए और बी 4 × 2 डिवाइड 2 करेंगे तो 2
2 से कटेगा 4 बचेगा और 4 मल्टीप्लाई साइन 30 साइन 31/2 होता है। फिर 4 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा बेटा 10वें का ए पार्ट। ठीक होगी बात। और 11वां मेरा है ऑब्जेक्टिव अब आपकी कोर्स में नहीं है बेटा क्योंकि ये मेरे पास पुरानी बुक पड़ी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, मेरा है कि 11वां नहीं है नए कोर्स में, ये पुरानी बुक मेरे पास पड़ी हुई है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, मेरी दुआएं बच्चों आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों में ये शेयर करें बेटा। ठीक होगी बात। आज पेपर ख़त्म हो गया है, ए पेपर, जिनका पेपर ए अच्छा नहीं हुआ बेटा उन्होंने घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरी इसी तरह वीडियो लेक्चर सारे देखने हैं इंशाल्लाह ताला। आप पेपर बी जो है कोशिश करें कि ये 50 नंबर आ जाएँ और पेपर ए जो है ना वो मिला के आप पास हो जाएँ। ठीक है, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। और बेटा लाजमी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें बेटा, भी आपकी मोहब्बत होती है बच्चों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।